कि जनता ने चौथी बार चुन के दिया, उनको भरोसा मेरे ऊपर है, चुन के दिया उन्होंने। लेकिन कुछ लोग मुझे पूरा घेरने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा नैरेटिव मेरे खिलाफ पेश कर रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बदनाम करने की कोशिश की गई, पैसे पैसे रेल पेर किए गए, 40-50 हजार जोड़ी कपड़े बांटे गए और लगता है किसी मैनेजमेंट कंपनी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ाया गया। और उसके बाद कहा गया कि मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। यहाँ क्राइम है, यहाँ नशा है। वो लोग जो खुद क्रिमिनल हैं, जिनके यहाँ खुद नशे का धंधा होता है, वो ऐसा आरोप लगा रहे थे। जनता ने उनको झुटकार दिया, बिल्कुल जगह दिखा दिया है कि कितना घमंड था, कितना अहंकार था। पूरी फैमिली आ रही हमारे मुसलमानों में। ऐसा है ना कि जब किसी का हस्बैंड मरता है ना, तो एक इद्दत होती है, इद्दत कि औरत घर से निकलती नहीं 4 महीने कुछ दिन तक। इनकी बेटी जिनका हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने कुछ मुस्लिम शरीयत का कुछ मतलब नहीं रखा और इतना जरूरी समझा उसने कि पूरी शरीयत तोड़ करके आके वोट मांग रही थी। मैं समझता हूँ ये इस्लाम में अलाउ नहीं है। इस्लाम में अलाउ है कि 4 महीने 13 दिन या कोई ऐसा है कि उसके उतने दिन तक वो लेडी किसी से मिल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती। ये लोगों को इतना जरूरी लगता है इलेक्शन कि इन्होंने सारी शरीयत तोड़ दिया। नहीं, मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमेशा काम करता था, हमेशा काम करते रहूंगा और भी ध्यान दूंगा ताकि जनता के बीच में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं झूठ मूठ का, वो भ्रम को मैं दूर करूँ। नहीं, बिल्कुल यहाँ नाकाम तो हो गए, यहाँ नाकाम हो गए, लेकिन बहुत सी जगह पर कामयाब भी हो गए और उनकी सत्ता भी आ रही है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, कम से कम होश लेना चाहिए कि सांप्रदायिकता खत्म करे, मुस्लिम हिंदू में झगड़ा बंद करे और जो कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे ऐसे लोगों में केस करे और इस देश के संविधान को लागू करे। ये मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल तो यहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल तो यहाँ पे है, उसको अच्छा किया जाएगा, उसके लिए बात करेंगे। देखिए, एक हॉस्पिटल यहाँ पे, ये जहाँ हम लोग वोटिंग करें वहाँ भी हॉस्पिटल बन रहा है और गोंडी का डेवलपमेंट बहुत हो रहा है और जो कुछ बचा है वो करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि देश की, जो हमारे देश की संस्कृति है, आपस में मिलजुल कर रहना, हिंदू मुस्लिम की एकता, मंदिर मस्जिद वालों से दोस्ती हो, होली दिवाली ईद बकरीद है, सब मिलजुल कर रहे हैं, यही हमारा काम है। लेकिन बीजेपी इसको खत्म करना चाहे। नहीं, मैं बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे मानखुश शिवाजी नगर के तमाम वोटर्स का, हमारे जो काम का, हमारे वर्कर्स, पार्टी के लीडरों का, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में इतना हंगामा होने के बाद भी, इतना ज्यादा पैसों की रेल पेल होने के बाद भी हमें चुनकर दिया। मैं इसका कभी ऐसा बहुत एहसानमंद हूँ और कभी भूलूंगा नहीं इस बात को। पहली बात तो हम लोग जनता को ये कहना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किए, आप सही चुनाव दिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो हुआ है वो एकदम सच्चे इंसान को चुना दिए। जो बाकी सब नवाब मलिक, अतीक अहमद बहुत अच्छा करे, ठीक है, पर आपको पता है कि अबू आसिम आजमी ने आपको बहुत कुछ झूठ कभी नहीं कहा है। वो उन्होंने बोला था कि 90 दिन में पानी लाएंगे, लाए थे कि नहीं लाए थे? हाँ, हमें नहीं लगता है कि सिर्फ हमारे नाना जीते हैं, एक सच आदमी जीते हैं, एक सच दिल के आदमी जीते हैं। तो मेरा नाम आलिया है। मेरा नाम अम्मारा है। मैं ईमान हूँ और अबू आसिम आजमी जी हम सबके नाना लगते हैं। कैसा लग रहा है नाना जी फिर से जीत के आए चौथी बार? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जनता को बहुत शुक्रिया देना है। क्या बात है, क्या बात है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, कार्यकर्ता और सारा छोटे से छोटे बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ने इतना जुड़ करके इस बार काम किया है समाजवादी पार्टी के साथ में कि नवाब मलिक साहब की ज़मानत जब्त हो गई है। जो चैलेंज लेकर के वो आए थे कि यहाँ के नशे को एक्सपोज करेंगे, यहाँ जो गुंडागर्दी, गब्बर सिंह कहा उन्होंने अबू आज़मी साहब को, और इतने भद्दे इल्ज़ाम लगाए बहुत AIMIM और नवाब मलिक साहब ने कि हम लोग वाकई में इतना शर्मिंदा हैं कि हमारे गोविंदी के बच्चों को, गोविंदी के लड़कों को उन्होंने नशेड़ी बुलाया, उनके मुस्तकबिल पर दाग लगाया। और मैं वादा करता हूं कि ये एक हर्फ जो उन्होंने गोवंडी के खिलाफ निकाला था, हम सारे मिलके उनसे बदला लेंगे। हम सर, कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश जो है नाकाम होते दिख रही है। 2 मुसलमान को लड़ा के बीच में वो फायदा उठाना चाह रही है। देखिए, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है और गोवंडी वालों के हिंदू भाइयों ने इस बार इतना ज़्यादा वोट दिया है। ये हिंदू मुस्लिम की एकता का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे महाराष्ट्र में बनेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये। और यहाँ पर अगली बार अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम या ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ हम इनसे बेहतर हैं,
बिना कोई काम किए सिर्फ पैसे की राजनीति और सिर्फ अपने पावर की राजनीति, डबल इंजन किसी काम का नहीं है भाई साहब। हम लोग सिंगल इंजन है और हम लोग साइकिल पे चलने वाले लोग हैं। आप देखिएगा साइकिल पे चल करके यहाँ की बिल्डिंगें चमकेगी और यहाँ के जो मुस्तकबिल हैं वो इंशाल्लाह चमकेंगे। हमेशा अबू आजमी साहब जो है गंगा जमनी तहजीब को जो है मायना देते हैं, ये करते हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं गलत जो है अफवाहें फैलाई जा रही थी उनके बारे में। देखिए, अबू आसिम आज़मी के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। गोवंडी की जनता उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना घर का सदस्य मानती है और उसी तरह मेरे पिता जब घर पे रहते हैं तो कभी हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो फट से उठा के छुपा लेते हैं कि ये गोवंडी के लिए है। कभी कोई एक्स्ट्रा शर्ट, कभी उनका कपड़ा छोटे होने लगता है तो उसको निकाल के ये गोवंडी के लिए, चप्पल, जूता, जूते का फीता तक। तो अबू आसिम आज़मी को नशा है गोवंडी का और उनको आप नशेड़ी कहेंगे तो चलेगा। गोवंडी का नशा अगर आपके सर पे है तो हमको नशेड़ी बिल्कुल कहिए आप, लेकिन अगर आपने हमको नशेड़ी बोल करके गाली दिया और ये कहा कि हम लोग यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं तो ईंट का जवाब जो है पत्थर से जवाब दे दिया है गोवंडी ने। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मानपुर शिवाजी नगर की आवाम को और जनता को। आने वाला 5 साल गोवंडी की जनता देखेगी। ये मैं मेरे पिता की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो रही थी हम लोगों से। इस इलेक्शन में हम लोगों ने जूम लेंस से देख लिया है कि कहाँ कमी हो रही थी और मैं एहसानमंद हूँ गोवंडी का कि आपने इतने डिफिकल्ट इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी को 5 स्टार लगा करके जिता के लाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सदस्य मानते हैं, बेटा मानते हैं, अपने घर के लोगों से ज़्यादा मानते हैं। वो बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन सब ने मुंह की खाई, क्योंकि देखिए सबकी दुआएं और इनका काम वो सब ने देखा है कि क्या करते हैं। और लेकिन आज ये जो इस मरतबा का जो मुकाबला था बहुत ही टफ था, क्योंकि हमारे ही लोगों ने हम ही लोगों को, अपने मुसलमान लोगों ने अपने ही लोगों को गिराना चाहा, लेकिन ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी रही और यहाँ की जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया है। और वो लोग यही चाहते हैं कि जिसने किया है, जिसका काम देखा है, उसको ही हम आगे रखेंगे। और इंशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर वाले की बहुत दुआएं हैं कि दोबारा वो चौथी बार आए हैं। जनता को किस तरह से धन्यवाद कहना चाहेंगे? जनता को धन्यवाद हमारे दिल और जान से है, बहुत ज़्यादा धन्यवाद के किस तरह से हम लोग, मतलब एक ऐसी था कि एक मरतबा तो ये लगा कि बस अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन सब लोगों ने इतना ज़बरदस्त साथ दिया, इतनी सख्त मुश्किल में भी हम लोग तैर कर पार हो गए इस दरिया को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।